हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ श्री नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम एक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, थैलेसीमिया के बारे में कि थैलेसीमिया क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसका पैथोफिजियो क्या होता है, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें। तो आइए हम पहले डिफिनेशन से शुरू करते हैं। थैलेसीमिया इज़ एन इनहेरिटेड, that means genetic blood disorder in which the body produce abnormal hemoglobin due to decrease or absent synthesis of globulin chain. It results is chronic anemia। मतलब जो थैलेसीमिया होता है ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता रहता है। और ये जो होता है ये मेनली जो हीमोग्लोबिन का जो एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है और जो ग्लोबुलिन जो चैन्स होती हैं उनका सिंथेसिस नहीं हो पाता है सही से नहीं हो पाता या बिल्कुल ही नहीं होता है। इस कंडीशन में ये होता है। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? जेनेटिक म्यूटेशन इन अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन चैन, ऑटोसोमल रिसीव्स इनहेरिटेंस occurs when both parents are carriers of defective genes। मतलब अगर आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं, मतलब मदर एंड फादर, दोनों के जो जीन्स हैं वो डिफेक्टिव होते हैं तो भी आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या बच्चे में होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? अल्फ़ा थैलेसीमिया जो कि डिफेक्ट होता है अल्फ़ा ग्लोबुलिन चैन्स में, बीटा थैलेसीमिया जो डिफेक्ट होता है बीटा ग्लोबुलिन चैन्स में। फिर हमारा आता है थैलेसीमिया माइनर, मतलब माइल्ड फॉर्म, ये बहुत हल्का फॉर्म होता है। फिर आता है हमारा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, मतलब मॉडरेट फॉर्म में, और थैलेसीमिया मेजर यानी कि सीवियर फॉर्म में। तो आइए आगे देखते हैं हम कि इसका पैथोफिजियो क्या होता है, यानी कि ये कैसे म्यूटेट करता है, कैसे बढ़ता है और कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो पहले हमारा आता है जेनेटिक म्यूटेशन, जो हमारे जीन्स होते हैं उनमें म्यूटेशन होगा। डिक्रीज और अब्सेंट ग्लोबुलिन चैन सिंथेसिस, मतलब जो ग्लोबुलिन जो चैन्स होती है अल्फ़ा बीटा उनका सिंथेसिस या तो कम हो जाएगा और या तो एकदम से बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा? डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, जो हीमोग्लोबिन यानी कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है रेड ब्लड सेल्स का वो डिफेक्टिव हो जाएगा। आरबीसीज डिस्ट्रक्शन, मतलब जो आरबीसीज होता है वो टूटने लगेंगी, हीमोलिसिस करने लगेंगी, जिस कंडीशन में पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा। और उसके बाद बोन मैरो ओवर एक्टिव, जो हमारा बोन मैरो होता है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा और जिससे स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़ इन लार्ज स्प्लीन, मतलब स्केलेटन में डिफॉर्मिटीज़ आएंगी और इस वजह से जो हमारा स्प्लीन होता है वो इनलार्ज बढ़ जाएगा। फिर उससे क्या होगा? ग्रोथ रिटार्डेशन एंड कॉम्प्लिकेशन, जिससे जो बच्चा है या जो पेशेंट है उसके ग्रोथ में अवरोध या रिटार्डेशन वो सही से नहीं हो पाएगा और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं। और जो थैलेसीमिया एक बहुत ही रियर डिजीज़ होती है। सो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसके दो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, एक जनरल सिम्टम्स और दूसरे सीवियर सिम्टम्स। तो पहले हम शुरू करते हैं जनरल सिम्टम्स से। पैलर होता है, पेशेंट को वीकनेस, फटीग होगा, इरिटेबिलिटी, पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, पुअर एपेटाइट, उसको भूख लगना बहुत कम हो जाएगा, उसकी भूख की जो एक होती है वो बहुत कम हो जाएगी। फेलियर टू थ्राइव, उसका जो ग्रोथ होता है बहुत स्लो हो जाएगा, पुअर ग्रोथ होगा, पेशेंट को जॉइंटिस हो जाएगा और उसका जो यूरिन का कलर होता है वो डार्क हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सीवियर सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं। स्प्लीनोमेगैली एंड हिमेटोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली मतलब स्प्लीन का इनलार्जमेंट और हिपेटोमेगैली मतलब लीवर का इनलार्जमेंट। फिर हमारा था फ्रंटल ब्लॉसिंग। फिर प्रोमिनेंट चीक बोन, मतलब चीक बम्स, जो फेशियल के जो बोन्स होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। बोन डिफॉर्मिटीज़ होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, डिफ़िकल्टी होगी और इन्फेक्शन के चांसेस जो आते हैं, यानी फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, मतलब जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगता है। फिर आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें हम देखते हैं सीवियर एनीमिया हो जाएगा पर्सन को, हार्ट फेलियर, आयरन ओवरलोडेड,
ग्रोथ रिटार्डेशन, लीवर डिजीज़ हो जाएगा, गाल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस हो जाएंगे, डिलेड प्यूबर्टी एंड ऑस्टियोपोरोसिस, इन्फेक्शन स्पेशली आफ्टर स्पेनेक्टोमी, मतलब जब हम स्प्लीन की जब सर्जरी करेंगे तो जल्दी जल्दी हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, HB, लो HB, MCV, MCS, सारी चीज़ें। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट करेंगे जिसमें हम माइक्रोटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया चेक करेंगे, टारगेट सेल्स, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरोसिस यानी कि इंक्रीज्ड HbA2 चेक करेंगे इन बीटा थैलेसीमिया, सीरम फेरेटिन यानी कि हाई इन केस ऑफ आयरन ओवरलोड, DNA एनालिसिस करेंगे फॉर कंफर्मेशन एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस, जिससे कि आगे चल के चांसेस मतलब ट्रीटमेंट अच्छे से किया जा सके और लाइफ में कभी भी उसको प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स आगे हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, हम रेगुलरली बेसिस पे ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करेंगे टू मेंटेन हीमोग्लोबिन लेवल। आयरन चिल्ड्रन थेरेपी देंगे टू रिमूव एक्सेस आयरन। ड्रग यानी डिफ्रॉक्समाइन और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन देंगे। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देंगे। स्प्लीनेक्टोमी इन सिलेक्टेड केसेस में देंगे। बोन मैरो स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट ओनली करेक्टिव ट्रीटमेंट। जीन थेरेपी देंगे, न्यू अप्रोचेस इन सिलेक्टेड केसेस। फिर हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन थैलेसीमिया माइनर एंड मेजर। तो देखते हैं सीवियरिटी के बेस पे थैलेसीमिया माइनर और मेजर क्या है। थैलेसीमिया माइनर एक माइल्ड है और मेजर सीवियर कंडीशन होती है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स में थैलेसीमिया माइनर माइल्ड और नॉन, कभी कभी बहुत कम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलते हैं। और मेजर में बहुत सीवियर पेशेंट जो होता है बहुत सीवियरली उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यूजुअली नॉट नीडेड माइल्ड में, पर मेजर में रेगुलरली करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइल्ड में माइनर में नॉर्मल होती है लेकिन मेजर में ये कम हो जाती है। ट्रीटमेंट माइनर में हम ऑब्जर्व करेंगे और फॉलिक एसिड देंगे, लेकिन मेजर में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे। इसके क्या क्या प्रिवेंशन होते हैं। प्री मैरिटल स्कैनिंग, मतलब बच्चे के होने से पहले हम स्कैन करेंगे। जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे। कैरियर टेस्टिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे हम, ताकि अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है तो हम उसको उसके कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकें। तो फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि इसका नर्सिंग मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो पहले आता है असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइनिंग, असेस पैलर जॉइंटिस, फटीग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब देखेंगे कि बॉडी जो है स्किन वो कितनी पेल है, जॉइंटिस है, फटीग है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या रिटार्डेशन हो रही है। मॉनिटर हीमोग्लोबिन लेवल एंड अदर ब्लड रिपोर्ट्स, assess the complication like splenomegaly, liver enlargement। फिर हम दूसरा देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते वक्त क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट की नीड होती है। चेक ब्लड कैपेबिलिटी, मॉनिटर फॉर ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन लाइक फीवर, चिल्स, रैशेस एंड ब्रीथलेसनेस। थर्ड है रिकॉर्ड वाइटल साइन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रांसफ्यूज़न। फिर तीसरा हमारा है जनरल नर्सिंग केयर, हम जनरली पेशेंट को क्या क्या कर सकते हैं, केयर देते हैं। प्रोवाइड ए बैलेंस हाई प्रोटीन डाइट, गिव ए फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, अवॉइड नेसेसरी आयरन सप्लीमेंट्स अनलेस एडवाइज, मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, इनकरेज रेस्ट एंड एडिक्वेट स्लीप, allow activity as per child tolerance, provide emotional support to child and family। नेक्स्ट है हमारा टीच पेरेंट्स अबाउट डिजीज ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन, रेगुलर फॉलोअप एंड जेनेटिक काउंसलिंग।
देन हमारा आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इस टॉपिक से वाइवा में हमारे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन पहला है व्हाट इज़ थैलेसीमिया, तो इसका आंसर होगा एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कॉजिंग डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन एंड क्रॉनिक एनीमिया। मतलब ये एक डिफेक्टिव जीन्स से होता है जिसके जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है जो कि क्रॉनिक एनीमिया को कॉज करता है। दूसरा होता है विच टाइप इज़ मोस्ट सीवियर, कौन सा ऐसा टाइप होता है थैलेसीमिया का जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है। आंसर है बीटा थैलेसीमिया मेजर एनीमिया। व्हाट नेक्स्ट है व्हाट इज़ ओनली पॉजिटिव ट्रीटमेंट, इसका कौन सा एक लौता मात्र ऐसा ट्रीटमेंट है, तो है बीएमटी यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज आयरन क्लेशन थेरेपी नीडेड, तो आंसर है टू रिमूव एक्सेस आयरन दैट accumulate आफ्टर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड और अपने दोस्तों में भी आप इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी ऐसी क्वेरी है या आपको और इन्फॉर्मेशन की नीड है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।